नमस्कार, मैं हूं राजीव निशाना। आप सभी का स्वागत है। और आज हमने रखा है बेटी है अनमोल, बिटिया है अनमोल। जी। मुझे लगता है अब हम चलते हैं दुबई, दीपक शर्मा दुबई वालों के पास। जैसे दो बिटिया के दौर चल रहा है, तो इसीलिए मैं चल रहा हूं कि दीपक भाई की भी दो बिटियां हैं। और सच्चाई तो यह है कि जब दो बिटियां हो जाती हैं, उसका नजरिया बिटियाओं के लिए अलग बदल जाता है। क्योंकि दो बिटियां मेरे पास भी हैं। दीपक शर्मा दुबई वालों का स्वागत है। सभी को प्रणाम करता हूं। और बहुत अच्छा संयोजन, बहुत अच्छा कार्यक्रम। और आपकी तवज्जो चाहूंगा कि जी, पिता के चेहरे की हर बात समझ लेती हैं। वाह। पिता के चेहरे की हर बात समझ लेती हैं, बेटियां घर के हालात समझ लेती हैं। समझ लेती हैं। पिता के चेहरे से हर बात समझ लेती हैं, बेटियां घर के हालात समझ लेती हैं। पिता के चेहरे से हर बात समझ लेती हैं, बेटियां घर के हालात समझ लेती हैं। देवी का रूप इन्हें ऐसे ही नहीं कहते। जी, कि जी। देवी का रूप इन्हें ऐसे ही नहीं कहते। बेटियां माँ बाप के जज्बात समझ लेती हैं। समझ लेती हैं। और शेर नजर है आपके कि बेटियों से घर आंगन आबाद रहता है। वाह। बेटियों से घर आंगन आबाद रहता है। प्यार के बोल ही सौगात समझ लेती हैं। वाह। पिता के चेहरे से हर बात समझ लेती हैं। वो बोले तो लगे जैसे कोई कोयल कूकी। वो बोले तो लगे जैसे कोई कोयल कूकी। पिता की नम नजर बरसात समझ लेती है। हल्के से परेशान नहीं है बिटिया, आप क्या होकर फौरन समझ जाएगी पिता परेशान। समझ जाएगी आज पापा टेंशन में है। हाँ, वो बोले तो लगे घर में जैसे कोयल कूकी। पिता की नम नजर बरसात समझ लेती हैं। किसी को कुछ ना मिले, बेटियों को घर में हर चीज मिल जाती है। आपने नोट किया होगा। ये सच्चाई है। क्या कहाँ रखा है इन्हें सब याद रहता है। वाह। कहाँ क्या रखा है इन्हें सब है। याद रहता है। बिन कहे हर मुराद समझ लेती हैं। वाह। और एक शेर जो आपके मन के सबके करीब से निकला होगा, आपने देखा भी होगा कि पीहर की कोई खबर दे दे तो खुश हो जाती। पीहर की कोई खबर दे दे तो खुश हो जाती। दीदार इसको ही मुलाकात समझ लेती हैं। बहुत कह रहे हैं। और किस्मत वालों के घर ही बेटी जन्म लेती हैं। वाह, बहुत खूबसूरत लग रहा है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। किस्मत वालों के घर ही बेटी जन्म लेती हैं। पैदा होने से पहले औकात समझ लेती हैं। किस्मत वालों के घर ही बेटी जन्म लेती हैं। पैदा होने से पहले ही औकात समझ लेती हैं। और छोटी छोटी सी बातों में ढूंढ लेती हैं खुशियां। आप कुछ भी दे दीजिए, हल्का सा टॉफी दे देंगे, उसमें खुश हो जाएंगे। छोटी छोटी सी बातों में ढूंढ लेती हैं खुशियां। थोड़े दीपक जले तो बारात समझ लेती हैं। पिता के चेहरे से हर बात समझ लेती हैं। और एक गजल जो मैंने आज से कम 20-22 साल पहले लिखी थी, उसके कुछ शेर आपको सुनाना चाहता हूँ कि आंख रिसती है तो मन की जलन मिट जाती है। आंख रिसती है तो मन की जलन मिट जाती है। दुखों के शूल निकल जाते चुभन मिट जाती है। और शेर देखें कि न जाने कैसा गजब जादू है उसके हाथों में। न जाने कैसा गजब जादू है नन्हे हाथों में। मुझे छू लेती है बिटिया तो थकन मिट जाती है। आंख रिश्ती है तो मन की जलन मिट जाती है। और आज के दौर के हिसाब से एक शेर बिल्कुल सटीक बैठता है, उस समय भी था और आज भी है कि बहन की आबरू पे कुर्बानियां दास्तान हो गई। बहन की आबरू पे कुर्बानियां दास्तान हो गई। बहन की आबरू पे कुर्बानियां दास्तान हो गई। आज तो भाई की हवस में ही बहन मिट जाती है।
बहन की आबरू पे कुर्बानियां, गर्दिशें आती हैं तो झुर्रियां संग लाती हैं। गर्दिशें आती हैं तो झुर्री पड़ जाती है, चेहरे पर आदमी मलिन हो जाता है कि गर्दिशें आती हैं तो झुर्रियां संग लाती हैं। खुशियां आती हैं तो हर एक सिकन मिट जाती है, आंख रिसती है तो मन की जलन मिट जाती है। और आज बहुत पुरानी एक नज्म मेरे को इसमें बेटी के लिए याद आ रही है। गिरजा व्यास जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि वो अपने घर की 5वीं लड़की थी, उनको दफना के मारने की तैयारी थी। उससे मैंने ये इंस्पायर होके 2003 में ये मैंने नज्म लिखी थी। उनकी 2003 में स्टेटमेंट थी, हम किसी प्रोग्राम में साथ में थे, तब उन्होंने ये बात बताई थी, तब मैंने ये लिखा था और शायद मैं उसको लिख के सो भी नहीं पाया। आपको एक एक शब्द बहुत ध्यान से इसको आंख बंद करके सुनेंगे तो अंदर तक उतरेगी। इस जमी के सीने से झांकता ये कफन किसका है? इस जमी के सीने से झांकता जमी ये के कफन किसका सीने है? से, हाँ, जमी के सीने से झांकता ये कफन किसका है? कफन में लिपटा ये मासूम बदन किसका है? वाह वाह, जमी के बेहतरीन। सीने से झांकता ये कफन किसका है? कफन में लिपटा ये मासूम बदन किसका है? कफन नया नहीं, पुरानी धोती का टुकड़ा है, और इस टुकड़े में लिपटा एक प्यारा सा मुखड़ा है। कफन नया नहीं, एक पुरानी धोती का टुकड़ा है, और इस टुकड़े में लिपटा एक प्यारा सा मुखड़ा है। बड़ी बेदर्दी से दफनाया गया है मिट्टी में इसे, पांव पेट से लगे हैं और सर छाती में सिकुड़ा है। जमी के सीने से झांकता ये कफन किसका है? बहुत खूब दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपकी तरह नवाजी। कि मिट्टी तक गीली है देख के मिट्टी की हालत। अच्छा, मिट्टी तक गीली है देखकर मिट्टी की हालत, खाक तक पूरी न मयस्सर हुई कब्र को इसकी, और ऊपर से रख दिए फिर पत्थर तमाम, ताकि जान ना पाए निगाहें कब्र है किसकी। मिट्टी तक गीली है देखकर मिट्टी की हालत, खाक तक पूरी ना मयस्सर हुई कब्र को इसकी, और ऊपर से रख दिए फिर पत्थर तमाम, ताकि जान ना पाए निगाहें कब्र है किसकी। प्यारी प्यारी सी हथेली, प्यारी प्यारी सी हथेली, मखमली मखमली नाखून, प्यारी प्यारी सी हथेली, मखमली मखमली नाखून, कच्चे गुलाब से होठ और निबोरी सी निगाहें। बहुत बढ़िया। प्यारी प्यारी सी हथेली, मखमली मखमली नाखून, कच्चे गुलाब से होठ और निबोरी सी निगाहें, गुलाबी जिस्म, परी से पांव, दिल फरेब मुस्कान। गुलाबी जिस्म, परी से पांव, दिल फरेब मुस्कान, जिसको देखकर खुद ब खुद उठ जाएं बाहें। एक परी ने कहीं शक्ल एक बच्ची की लेकर, एक परी ने एक शक्ल एक बच्ची की लेकर किसी के सूने चमन में खिलना चाहा था। उसने सोचा चलो मैं भी जी लूं इंसान की तरह, माँ की छाती से चिपक कर पलना चाहा था। उसे मालूम ना था कि पहली किलकारी ही उसकी, उसे मालूम ना था पहली किलकारी ही उसकी चीख बनकर रह जाएगी गले के भीतर। निगाहें देख भी पाएंगी ना दुनिया नजर पहली, और दुनिया ही सिमट जाएगी नजर के भीतर। बहुत कत्ल कर देंगे माँ बाप इस खातिर क्योंकि। अब आप इसका दूसरा पहलू पे उतर के आइए कि कत्ल कर देंगे माँ बाप इस खातिर क्योंकि उसकी आवाज से आई है शहनाई की सदा। सदा माने आवाज। कत्ल कर देंगे माँ बाप इस खातिर क्योंकि उसकी आवाज से आई है शहनाई की सदा। उनकी उम्मीद थी डोलियां उठाने की कहीं, ना कि दहलीज से है उनके कोई लड़की विदा। बहुत शानदार। झूठी शान की खातिर, झूठी शान की खातिर पुरानी रस्मों के कारण नन्ही नन्ही बेटियों की काट देते हैं बोटियां, ताकि सर झुके ना कहीं गैर पांव के आगे। बेटी देती नहीं मोक्ष वंश और रोटियां। और बड़ी कमतर सी बात ये, जो माँ अपना लहू पिलाती है सुबह शाम महीनों तक,
उसकी धड़कन के संग धड़कती है, एक धड़कन जिसकी सांसों से लेती है कोई सांस महीनों तक। जब वही एहसास एक शक्ल बच्ची की लेकर कोख से आता है तो क्यों माएं आंसू बहाती हैं। ये बहुत कड़वा सत्य है। जब वही एहसास एक शक्ल बच्ची की लेकर कोख से आता है तो क्यों माँ आंसू बहाती हैं, क्यों निगाहें फेर लेती पत्थर दिल बनकर, जब दाइयां इन मासूमों का गला दबाती हैं। क्यों रातों की स्याही, क्यों रातों की स्याही और दिन के उजालों में लोग रोशनी को अंधेरे कमरे में बुझा देते हैं। बहुत शानदार। क्यों रातों की स्याही और दिन के उजाले में लोग रोशनी को अंधेरे कमरों में बुझा देते हैं। दबाकर नर्म गला, हिस्से कर मासूम बदन, घर की चौखट पे एक दिया जला देते हैं। आदमी मर जाता है, चौखट पे दिया जलता है। क्यों रातों की स्याही और दिन के उजाले में रोशनी को लोग अंधेरे कमरों में बुझा देते हैं। दबाकर नर्म गला, हिस्से कर मासूम बदन, घर की चौखट पे एक दिया जला देते हैं। अब इसका सबको नसीहत और एक सत्य याद रखो कि आसमां की बिसात है तब तक। याद रखो कि आसमां की बिसात है तब तक जब तलक पांव जमीन पे हैं, और जहां पर धरती खत्म वो आसमान वहीं खत्म। इन झूठी ख्वाहिशों की फकत दुनिया है वहां तक, इन झूठी ख्वाहिशों की फकत दुनिया है वहां। बहुत 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 शानदार दीपक जी, दोनों रचना बहुत शानदार है वाले। और मुझे लगता है आपका आभार, धन्यवाद। बहुत शानदार आपने जो है बच्चों के दर्द को जो बयां किया है, इसमें दो राय नहीं है। हम